Hello children, welcome back to my channel Vertex Upbeat Academy. In my previous video I've discussed about sentence और sentence बनता है subject और predicate से. Yes, तो हमारा आज का टॉपिक है subject and predicate. किसी भी sentence में दो चीजें होती हैं, subject और predicate. तो subject किसे कहते हैं? Subject को हिंदी में कहते हैं विषय. किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सेंटेंस में हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बी इट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है. और प्रेडिकेट क्या है? उस सब्जेक्ट के बारे में जो डिटेल्स हमें बताए वो प्रेडिकेट है, कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसके बारे में जो भी डिटेल्स हमें वो सेंटेंस में पार्ट बताएगा, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट. सो हाउ यू विल डिफाइन सब्जेक्ट? The part of the sentence which describes a person or a place or a thing, that part of the sentence is known as subject. और predicate क्या है? Predicate is that part of the sentence which shows or which tells us about the details of the subject. Now let's see some examples. Students are playing tennis. इसमें students tennis खेल रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है. आर प्लेइंग टेनिस, सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी चीज बचेगी सेंटेंस में वो पूरा पार्ट विल बी नोन एज प्रेडिकेट. तो यहाँ पे आर प्लेइंग टेनिस ये होगा हमारा प्रेडिकेट. स्टूडेंट्स टेनिस खेल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है. आर प्लेइंग टेनिस मतलब ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स बता रहा है हमें. नेक्स्ट इज राम इज रीडिंग अ बुक. यहाँ पे राम के बारे में बात हो रही है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट होगा. एंड इज रीडिंग अ बुक इज अ प्रेडिकेट. राम के बारे में जो डिटेल बताए, जो पार्ट, राम क्या कर रहा है? राम बुक पढ़ रहा है. इज रीडिंग अ बुक, दिस इज अ प्रेडिकेट. आई होप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अभी क्लियर हो गया है हमको. नाउ विल डिस्कस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होता है, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है? ऑब्जेक्ट होता है एक्शन रिसीवर. प्रेडिकेट का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट इज द एक्शन रिसीवर, रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. अब जैसे इस एग्जांपल में हम देखते हैं, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग टेनिस. यहाँ पे सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं. तो ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है, बट इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? टेनिस के बारे में बात कर रहा है. मैंने बताया ऑब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक्शन क्या है? प्लेइंग टेनिस. तो वो क्या खेल रहे हैं? टेनिस. दिस पार्ट इज ऑब्जेक्ट हियर. स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, एंड दिस होल पार्ट इज प्रेडिकेट. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. राम इज रीडिंग अ बुक. तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज रीडिंग अ बुक इज प्रेडिकेट, और राम का एक्शन किस पे है? बुक पे है. राम क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है. So this is object here. I think subject, predicate and object is clear to all of you. अब कुछ छोटा सा पार्ट सब्जेक्ट का मैं बताती हूँ आपको. Noun and pronoun. Noun क्या है और pronoun क्या है? सब्जेक्ट noun और pronoun से ही बनता है. तो noun क्या है? Noun when we talk about any particular person, place or thing, वो noun है. किसी भी सेंटेंस में हम जिस चीज के बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट है. ऑफ कोर्स सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन होता है. जो पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे इस एग्जांपल में राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज अ पर्सन, ये सब्जेक्ट है बट ये नाउन है. ओके. और सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है प्रोनाउन. नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं हम, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज प्रोनाउन हियर. तो यहाँ पे राम इज नाउन
बट अगर हमें यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है तो राम एक लड़का है तो वी कैन यूज हियर ही इज रीडिंग अ बुक। तो राम इज रीडिंग अ बुक, तो राम यहाँ पे नाउन है, ही प्रोनाउन हो जाएगा, इज रीडिंग अ बुक इज प्रेडिकेट और बुक ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि राम का एक्शन बुक पर है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज आई लिव इन इंडिया। मैं इंडिया में रहती हूं या रहता हूं। तो यहाँ पे आई लिव इन इंडिया में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आई के बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो आई एम हियर इज द सब्जेक्ट। आई लिव इन इंडिया और लिव इन इंडिया ये होगा हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होगा आई और लिव इन इंडिया होगा प्रेडिकेट क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स हमें कौन बता रहा है, लिव इन इंडिया। मैं कहाँ रहता हूं, इंडिया में रहता हूं, तो ये पार्ट होगा हमारा प्रेडिकेट। लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल, मैरी इज प्लेइंग गिटार। मैरी गिटार बजा रही है, तो मैरी यहाँ पे क्या होगा, मैरी सब्जेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे मैरी की बात हो रही है और मैरी क्या कर रही है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसमें गिटार बजा रहा है, तो मैरी होगा यहाँ पे सब्जेक्ट और इज प्लेइंग गिटार हो जाएगा प्रेडिकेट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, आई लव ईटिंग पिज्जा। मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, यानी कि आई के बारे में बात हो रही है, तो आई यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। और मुझे क्या पसंद है बहुत ज्यादा, पिज्जा। यहाँ पे आई को क्या पसंद है, लव ईटिंग पिज्जा। आई के बारे में यानी कि सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स बता रहा है, ये पार्ट हमें सेंटेंस का, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। फोर्थ है आई हेट डिसऑनेस्टी। सिमिलरली यहाँ पे आई हो जाएगा सब्जेक्ट और हेट डिसऑनेस्टी हो जाएगा प्रेडिकेट। तो ये 4 एग्जांपल्स थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए। मैं ऑब्जेक्ट का कुछ बताती हूँ आपको। मैरी इज बॉइलिंग मिल्क। मैरी दूध उबाल रही है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, मैरी किस चीज के बारे में बात कर रही है, मिल्क के बारे में, तो मिल्क यहाँ पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट। आई मिस माई चाइल्डहुड। मैं अपना बचपन बहुत मिस करती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या मिस कर रही हूँ, किसके बारे में हो रही है बात, यहाँ पे चाइल्डहुड के बारे में, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है समवन हैज स्टोलन माई वॉच। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, तो किसी ने मेरी क्या चुराई है, किस चीज के बारे में बात हो रही, क्या चोरी हो गया, यहाँ पे वॉच के बारे में, वॉच यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये है कुछ एग्जाम्पल सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के। एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, इंपरेटिव सेंटेंसेस में मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इंपरेटिव सेंटेंस डिस्क्राइब किया है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में जब कमांड देते हैं, फॉर एग्जाम्पल बी क्वाइट, सिट देयर, सिट डाउन, गो देयर, यहाँ पे इन तरीके के सेंटेंसेस में जहाँ पे कमांड हो रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे विजिबल नहीं होता है, छुपा होता है सब्जेक्ट, बट फिर भी सब्जेक्ट होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल बी क्वाइट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है हमें, बट यहाँ पे होगा यू बी क्वाइट, तो यहाँ अंडरस्टूड है यू इज द सब्जेक्ट, ठीक है। गो देयर, यू गो देयर, यू गो देयर हम बोलते नहीं है या लिखते नहीं है, बट यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यू हमारा सब्जेक्ट है। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में जहां भी कमांड की बात होती है वहां पे सब्जेक्ट हमारा विजिबल नहीं होता है, दैट इज नॉट विजिबल, छुपा होता है। नाउ आई समराइज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। In other words, we may have a subject to speak about and we must say or predicate something about the subject. I hope this topic, subject, predicate and object is clear to all of you. So if you like my channel, if you like my video, please subscribe to it. The name of my channel is Vortex Upbeat Academy and you can find the link of my channel here. Thank you. Have a good day.